नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पश्चिम बंगाल के अपने 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो सकता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब से विधानसभा चुनाव हुआ है उसके बाद से ये गृह मंत्री अमित शाह का पहला दौरा है। बताया जा रहा है कि अमित शाह जो हैं अपने तमाम पदाधिकारियों, पार्टी के कार्यकर्ताओं और वहां के सांसद और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे कोलकाता में और मंथन करेंगे जिस तरीके से वहां पे माहौल चल रहा है राजनीति का, बीजेपी पार्टी का, और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करके वहां के इलेक्शन की रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कई सारी परियोजनाओं का वो लोकार्पण भी कर सकते हैं। उसी के अलावा सिलीगुड़ी जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहां पे वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं एक हुंकार मानी जा रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे देखते हुए आज जो है अमित शाह का ये दौरा, 2 दिवसीय दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है। 5 मई और 6 मई की ये जो तारीख है पश्चिम बंगाल के लिए खास मानी जा रही है। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव के करीब 1 साल बाद गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच चुके हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल के दोनों छोर यानी उत्तर और पश्चिम का न सिर्फ दौरा करेंगे बल्कि पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, गोरखा नेताओं और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। यही नहीं, 2 सरकारी कार्यक्रमों के जरिए विकास योजनाओं का भी शुभारंभ एवं शिलान्यास करेंगे। बता दें, गृह मंत्री के इस दौरे को लोकसभा चुनाव के शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। खबर यह भी है कि बंगाल बीजेपी के अंदर पनपी खेमेबाजी को लेकर भी हाईकमान काफी ज्यादा चिंतित है। इसलिए गृह मंत्री शाह को 2 दिनों तक पार्टी नेताओं के साथ मंथन भी करेंगे। वहीं आधिकारिक सूत्रों की माने तो उन्होंने बताया कि गृह मंत्री गुरुवार की सुबह हिंगलगंज में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की तैरती सीमा चौकी का उद्घाटन करेंगे और हरिदासपुर में मैत्री संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद शाम को केंद्रीय मंत्री सिलीगुड़ी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री शुक्रवार को बांग्लादेश और भारत सीमा के 3 बीघा क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां पर बीएसएफ जवानों के साथ संवाद भी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही भाजपा सूत्रों ने बताया कि अमित शाह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यालय भी जाएंगे। प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि सिलीगुड़ी में अमित शाह जी महान गोरखा पर्वतारोही तेंजिंग नोरगे और कूच बिहार के राजवंशी नेता ठाकुर पंचानन वर्मा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। वहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को दार्जिलिंग के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, 2 दिनों के अहम दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश सीमा से लेकर उत्तर बंगाल के 3 बीघा कॉरिडोर का सफर तय करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इसके साथ ही सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और कोलकाता लौटकर 6 मई को पार्टी के विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों से भी बैठक करेंगे। वहीं राजनीतिक हलकों में गृह मंत्री के इस दौरे को 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी कहा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को सुबह 10 बजे पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बांग्लादेश सीमा पर स्थित हिंगलगंज जाएंगे। वहां वे फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट संतुलित जाएंगे, जहां वे फ्लोटिंग बोट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, जहां पर पोरस बॉर्डर होने के चलते घुसपैठ के साथ ही तस्करी की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में जलबद्ध सीमा होने के कारण बीएसएफ को फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट से भारतीय सीमा की रखवाली करनी पड़ती है। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को न सिर्फ फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जा रहे हैं बल्कि फ्लोटिंग एम्बुलेंस को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। इसके बाद गृह मंत्री उत्तर 24 परगना के ही हरिदासपुर बॉर्डर आउटपोस्ट जाएंगे और मैत्री संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे और प्रहरी सम्मेलन में शामिल होंगे।
आपको बता दें, उत्तर 24 परगना के बाद गृह मंत्री अमित शाह उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी जाएंगे, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। सिलीगुड़ी पहुंचते ही सबसे पहले वे नेपाली गोरखा एवरेस्ट विजेता तेंजिंग नोर्गे की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। फिर राजवंशी समाज के नेता और समाज सुधारक पंचानन वर्मा की मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे और उसके बाद सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह यहां कई अहम बैठक भी करेंगे, साथ ही गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक कर सकते हैं। वहीं शुक्रवार को गृह मंत्री शाह पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में 3 बीघा जाएंगे। आपको बता दें कि 3 बीघा बॉर्डर भारत का वो हिस्सा है जो 2015 में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से शामिल हुआ था। 3 बीघा से लौटकर गृह मंत्री कोलकाता जाएंगे, जहां एक होटल बेस्टिन में शुक्रवार दोपहर 2 बजे पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों और राज्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव से मिली हार के बाद बंगाल में बीजेपी पार्टी जो है बिखरी बिखरी नजर आ रही है। खासकर दूसरे दल से आए नेताओं के बढ़ते कद की वजह से पहले से पार्टी के नेताओं में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। पार्टी मानती है अगर यही स्थिति रही तो इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। इसलिए अमित शाह का प्रयास होगा कि पार्टी के नेताओं के बीच अहम के टकराव को खत्म कराया जाए और पार्टी के नेताओं के मनमुटाव को कम कराया जा सके, ताकि 2024 में 2019 के नतीजों को न सिर्फ दोहराया जा सके बल्कि उससे ज्यादा सीटें भी हासिल की जा सके। आपको बता दें कि ये जो दौरा है बहुत ही ज्यादा खास माना जा रहा है। जिस तरीके से 5 और 6 मई की 2 दिवसीय दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल में, उसको और देखना होगा कि कैसे जो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की सरकार वहां पे है पश्चिम बंगाल में। हालांकि देखा गया था जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो कई तरीके की रोक टोक ममता बनर्जी के द्वारा की गई थी, चाहे फिर वो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे जाने वाले थे पश्चिम बंगाल में अपने एक जनसभा को संबोधित करने के लिए उनका दौरा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को पश्चिम बंगाल में उतरने तक नहीं दिया था। और अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी 2022 के विधानसभा इलेक्शन में यूपी आई थी और यूपी में आने के साथ ही उन्होंने यहाँ पे एक जनसभा को संबोधित भी किया था और इसी के साथ ही उल जलूल तरीके से बयानबाजी की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में दौरे की बात आई थी तो योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर तक उतरने नहीं दिया था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार है इसी तरीके की चीजें करती हुई नजर आती है। उनका ये ममता बनर्जी की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि कोई बाहर का नेता उनके राज्य में न आ सके और किसी भी तरीके की जनसभा को संबोधित ना कर सके। और वहीं अगर अमित शाह की बात करें तो अमित शाह जो हैं 1 साल बाद यानी कि विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में हुआ है उसके बाद ये उनका पहला दौरा होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्हें जिस तरीके से भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, किस तरीके से उन्होंने बीजेपी पार्टी को एक नई पहचान दी है, ये सभी को पता है कि कैसे वो रणनीति बनाते हैं, जिसके आधार पर अगर वो कह देते हैं कि इतनी सीटें आएंगी इस बार इलेक्शन में तो उतना आना लाजमी हो जाता है, उसके करीब सीटें आती है। ये सभी ने देखा है जिस तरीके से उन्होंने ये दावा किया था उत्तर प्रदेश इलेक्शन में, उसी के साथ ही 2014 से ये चीजें देखने को मिल रही है। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जो जोड़ी है इसी तरीके से काम कर रही है और बीजेपी जो है नए स्तर नए आयाम लिखते जा रही है पार्टी को लेकर के। अगर वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है। देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी एक नाम हुआ करता था, लेकिन इस समय तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी चल रही है तो कहीं ना कहीं ये संभव नजर नहीं आता कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का क्या नतीजा होगा। लेकिन अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में यानी कि दीदी के गढ़ से बीजेपी जो है 2024 के चुनाव का शंखनाद कर रही है। और अमित शाह जो है आज सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करके कहीं ना कहीं
2024 के लोकसभा चुनाव में आज हुंकार भरने वाली है और पार्टी के पदाधिकारियों को नए समीकरण बताएगी कि किस तरीके से चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस दी जा सके। उसी की तरह माना जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में कई अधिकारी हैं, कई पदाधिकारी और नेता सांसद हैं, वो आपस में मनमुटाव है उस स्थिति को भी वो ठीक करेंगे। और जैसा अमित शाह करते हुए नजर आते हैं, उनके जो एक्शन प्लान होते हैं वो कहीं ना कहीं सटीक बैठते हैं और जिस तरीके से वो मंथन कर रहे हैं तो चीज़ें सामने आएंगी। और 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई थी 2019 और 2014 के चुनाव में, तो वही रणनीति एक बार क्या 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।